पिछले वीडियो में हम लोगों ने गिनतारा के बारे में अध्ययन किया है और आज के इस वीडियो में हम लोग जियो बोर्ड को जानेंगे। जियो बोर्ड के बारे में जानेंगे कि जियो बोर्ड क्या होता है, इसकी बनावट कैसी होती है और इससे किस तरह के बालकों को गणित की शिक्षा दी जाती है इसकी सहायता से। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी सारे चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातें ये जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट की अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जियो बोर्ड क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग जियो बोर्ड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जियो बोर्ड की बनावट किस प्रकार से होती है इसके बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग यह जानेंगे कि जियो बोर्ड की सहायता से बालक को कैसे पढ़ाया जाता है, यानी बालक को ज्यामितीय शिक्षण किस प्रकार से दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि जियो बोर्ड होता क्या है। तो जियो बोर्ड क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम लोग बात करें तो जियो बोर्ड जो है वह एक लकड़ी का बना हुआ बोर्ड होता है जिस पर कील लगे होते हैं। गौर कीजिएगा, जियो बोर्ड जो है वह एक लकड़ी का बना हुआ बोर्ड है जिस पर अनेक सारे कील लगे होते हैं। इससे आपने अभी तक इससे अच्छे ढंग से नहीं समझे होंगे, इसलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे तस्वीर की तरफ जहां आपको अच्छे से इसके बारे में समझ में आ जाएगी। तो चलिए ये देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे है यह है जियो बोर्ड का चित्र, यानी कि इसी को हम लोग जियो बोर्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पर यह लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड है और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे यहाँ पर लकड़ी उभरे हुए नज़र आते हैं आपको, यह कील है। यह लकड़ी का भी हो सकता है या फिर लोहे का भी हो सकता है, ये कील होता है। और इस पर जो है बच्चों को हम लोग किस प्रकार से शिक्षा देते हैं इसके बारे में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि जियो बोर्ड की सहायता से बालकों को गणित का शिक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। अगला जो हमारा है टॉपिक यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जियो बोर्ड की सहायता से बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है, यानी कि बालक को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। तो देखिए जियो बोर्ड में जो होता है क्या कि जियो बोर्ड पर रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल किया जाता है। जियो बोर्ड पर हमने जो देखा यहाँ पर इस प्रकार का बोर्ड था और इस पर अनेक सारे कील लगे हुए थे। इसमें क्या होता है कि रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे बच्चों को क्या है कि खुली एवं बंद आकृति सिखाई जाती है। अब बात ये आती है कि कैसे हम लोग जो आकृति बना के सिखाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। तो होता क्या है कि जियो बोर्ड पर जो कील लगे होते हैं उसमें रबर बैंड या धागे की सहायता से विभिन्न प्रकार की द्विविमीय ज्यामितीय आकृति को बनाया जाता है और जिससे क्या होता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो ज्यामितीय आकृति को आसानी से सीख लेते हैं। ज्यामितीय आकृति को किस प्रकार से सीखते हैं, बहुत ही आसानी से प्राथमिक स्तर के बच्चे सीखते हैं। जियो बोर्ड पर प्राथमिक स्तर के गणित शिक्षण हेतु यह जो जियो बोर्ड है यह एक काफ़ी उपयोगी उपकरण माना जाता है। इसकी सहायता से बच्चों को त्रिभुज, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन कराया जाता है, आकृतियों के बारे में बताया जाता है और बच्चे बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर जो है एक तस्वीर के माध्यम से बताते हैं कि जियो बोर्ड की सहायता से बालकों को किस प्रकार से आकृतियों का शिक्षण दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो एक तस्वीर आएगी, देखिए इस प्रकार से यह क्या है कि ये हमारा जियो बोर्ड है। ये जो हमारा पीला वाला भाग दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है कि लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड है और इसमें क्या है कि कील लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कील लगे हैं। अब क्या है कि रबर बैंड या ये देखिए ये जो दिख रहा है यह रबर बैंड भी हो सकता है या फिर धागा हो सकता है। इसकी सहायता से क्या है कि कील में फंसा करके एक आकृति बना दिया गया है। यह आकृति किसका है, तो यह जो आकृति है यह आकृति आयत का है। ठीक है, ठीक दूसरे वाले इमेज में भी देखिए कि यहाँ पर भी इस तरह का ज्यामितीय आकृति बना दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसका अलग भी आकृति यहाँ पर बना के दिया जा सकता है। जैसे इसको यहाँ पर एक रबर में जो है इसको इस तरह से फंसाया जाएगा तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है वर्ग बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चों को इसके सामने बोर्ड को रख दिया जाता है और रबर या फिर धागा की सहायता से अनेक प्रकार की आकृतियों को बना करके बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से अनेक सारे आकृति यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है रबर बैंड की सहायता से इस कील में फंसा के बालक को विभिन्न प्रकार की आकृति उसके सामने प्रस्तुत करते हैं एक शिक्षक और बालक यहाँ से इसको देख करके सीखता है। चूँकि यह जो
प्रयोग करने की जो विधि है, सॉरी यह जो बताने की विधि है, यह हमारा प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत होती है। तो बच्चे वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ को देखते हैं उससे वो सीखते हैं। तो इसीलिए बच्चे के सामने विभिन्न प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ कील की सहायता से, रबर बैंड की सहायता से और इस बोर्ड की सहायता से बना करके बच्चों को दिखाई जाती है और बच्चे वहाँ से सीखते हैं। तो इस तरह से बालकों को जो है शिक्षा दी जाती है। अब जियो बोर्ड के बारे में बात करें कि जियो बोर्ड से जो है किस तरह के बालक की शिक्षा दी जाती है, तो सबसे पहला जो है वह जियो बोर्ड जो है वह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। यानी कि हमारा जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होंगे उसके गणित के ज्यामितीय शिक्षण के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी उपकरण भी है। तो आपको क्वेश्चन आएंगे अगर सीटेट के एग्जाम में कि जियो बोर्ड जो है किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, तो आप वहाँ पर चयन करेंगे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। और दूसरी बात कि किस तरह के शिक्षण के लिए है, तो ये हमारा गणित का शिक्षण तो करता ही है, लेकिन गणित में किस तरह का शिक्षण के लिए उपयोगी है, तो वह है हमारा ज्यामितीय शिक्षण के बारे में। यानी कि ज्यामितीय आकृति के समझ को यह दर्शाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, वह यह है कि जियो बोर्ड की सहायता से केवल जो है हम लोग द्विविमीय आकृति को ही पढ़ाया जा सकता है एक शिक्षक के द्वारा। केवल जो एक शिक्षक है वह जियो बोर्ड की सहायता से किस तरह की आकृति को पढ़ाएंगे, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, यानी कि इसको शॉर्टकट में 2D भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द्विविमीय आकृति किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए वैसा आकृति जिसमें क्या है कि केवल लंबाई और चौड़ाई हो, उसको इस द्विविमीय आकृति बोला जाता है। 2 डायमेंशनल आकृति उसको बोला जाता है जिसमें 2 ही विमा हो, एक लंबाई और दूसरा क्या है चौड़ाई, ठीक है, तीसरी नहीं होती है, यानी इसमें ऊंचाई नहीं होती है। जैसे हमारा आकृति आ जाएगा, इसका उदाहरण में आयत हो सकता है, त्रिभुज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ये सारे के आकृति किस तरह के आएंगे, द्विविमीय आकृति के उदाहरण है। और इसी सारे प्रकार के आकृति को हम लोग जियो बोर्ड के माध्यम से बच्चे को बताएंगे। एक शिक्षक जियो बोर्ड की सहायता से बच्चे को सिखलाएंगे। इसमें त्रिविमीय आकृति को पढ़ाया नहीं जा सकता है। आपने पीछे देखा कि कील की सहायता से और रबर बैंड की सहायता से किस प्रकार से आकृति बच्चों को बना करके उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने वहाँ पर गौर किए होंगे कि वो जो भी आकृति थी उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही नज़र आई होगी आपको, उसमें ऊंचाई नज़र नहीं आई होगी। जैसे हम बात कर लें तो इस तरह की आकृति, यह हमारा वर्ग है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम लोग घन जो बनाते हैं, ये इस तरह की जो आकृति है हमारा, ये हमारा जो है ये 3D हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा लंबाई है और ये हमारा ये चौड़ाई है, ठीक है, एक चौड़ाई है एक लंबाई। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको रेखा, लाइन, यह हमें ऊंचाई को दर्शा रहा है, गहराई को दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के विमा है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस प्रकार की आकृति को त्रिविमीय आकृति। इसका उदाहरण हमारा घन, घनाभ, शंकु, गोला, इस तरह के जो है चित्र जो है, इस तरह के ज्यामितीय आकृति है, ये सारे जो है उदाहरण है हमारे 3 डायमेंशनल का, यानी त्रिविमीय आकृति का। तो त्रिविमीय आकृति का शिक्षण हम लोग जो है जियो बोर्ड की सहायता से नहीं दे सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा सीटेट के एग्जाम में कि जियो बोर्ड की सहायता से किस प्रकार के आकृति का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन देगा, एक आपका द्विविमीय, दूसरा त्रिविमीय, तीसरा दे देगा कि दोनों और चौथा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आप वहाँ पर क्या चयन करेंगे, आप वहाँ पर हमेशा चयन करेंगे द्विविमीय आकृति, यानी कि 2 डायमेंशनल आकृति। तो हमने यहाँ पर जियो बोर्ड के बारे में जाना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ज़्यादा नंबर का प्रश्न यहाँ से एक सीटेट के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है 1 नंबर आपको इस वीडियो से आ जाएगा। इसीलिए आप जो है, आप जो चीज़ों को देखे हैं उसको गौर से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उन चीज़ों को जो है दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सीटेट का नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।